रूसी तेल टैंकर पर यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से हमला कर दिया और इस हमले का शिकार हुआ टैंकर विराट। और इस हमले के बाद टैंकर की क्रू ने रेडियो पर घबराहट में मेडे कॉल भेजी, जो अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वायरल हो गया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। घटना काला सागर में हुई। तुर्की के तट से करीब 35 समुद्री मील की दूरी पर यहां दो रूसी टैंकर सफर कर रहे थे, पहला विराट और दूसरा कैरोस। उसी दौरान पानी के नीचे से एक तेज गति वाला समुद्री ड्रोन अचानक विराट की तरफ बढ़ा और टैंकर के निचले हिस्से को जोरदार धमाके के साथ हिट कर दिया। विस्फोट इतना तेज था कि उसे आसपास के जहाजों तक ने महसूस किया। हमले के बाद रेडियो पर विराट का एक क्रू मेंबर चीखते हुए सुनाई देता है और कहता है, दिस इज विराट, मेडे, नीड हेल्प, ड्रोन अटैक। ये कॉल साफ बता रही है कि हमले के तुरंत बाद क्रू कितनी बड़ी दहशत में था। यूक्रेन की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर स्वीकार की गई है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी और नेवी ने बताया कि यह हमला सी बेबी नाम के समुद्री ड्रोन से किया गया, जिसे खास तौर पर रूस की उस शैडो फ्लीट को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को तोड़कर रूस को तेल बेचने में मदद करती है। उसी शैडो फ्लीट का हिस्सा विराट भी था। अब बात करते हैं नुकसान की। जब हमले के बाद टैंकर के निचले हिस्से में बड़ा दरार बन गया और जहाज पानी लेने लगा। हालांकि क्रू को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन जहाज को सामान्य रूप से चलाना फिलहाल संभव नहीं है। कैरोस नाम के दूसरे टैंकर को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन विराट को ज्यादा क्षति बताई जा रही है। तुर्की अधिकारियों ने कहा है कि जहाज को नुकसान है, लेकिन वो डूबने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उसे बंदरगाह से बाहर निकालकर स्टैंड बाय पर रखना पड़ा है। ये पूरी घटना इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं है, बल्कि यूक्रेन के रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाती है। यूक्रेन अब जमीन पर होने वाली लड़ाई से आगे बढ़कर समुद्र में रूस की सप्लाई लाइनों को भी टारगेट कर रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा तेल है और अगर ऐसे टैंकर लगातार निशाने पर आते रहे तो रूस की युद्ध फंडिंग पर सीधा असर पड़ सकता है। बता दें, यह हमला तुर्की के समुद्री क्षेत्र के बेहद नजदीक हुआ है, इसलिए इसे काला सागर की सुरक्षा, व्यापार और तेल की वैश्विक कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रूस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि रूस इस घटना को हल्के में नहीं लेगा। उधर तुर्की ने जांच शुरू कर दी है और समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन ने इस तरह के हमले जारी रखे तो आने वाले दिनों में रूस को अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा बढ़ानी होगी। वहीं यूक्रेन की ओर से भी और हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर विराट पर हुआ यह हमला काला सागर के समुद्री संघर्ष को एक नए स्तर पर ले गया है। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, बल्कि आर्थिक दबाव का एक बड़ा हथियार भी साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में स्थिति कैसी बदलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।